अभी केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने जब आपका चैप्टर अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था तो अराइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस पढ़े। जब अल्कोहल वाला चैप्टर किए हैं तो फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं। तो वैसे ही जो आपका ईथर है, तो ईथर में भी आप लोगों को उस तरीके का एरोमेटिक सिस्टम में आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं इस तरीके का आपके पास कोई एक कंपाउंड है जहाँ पे आपने रिंग लगाई है और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ईथर वाला सिस्टम होता है, ये ईथर वाला सिस्टम, ठीक है, एरोमेटिक ईथर वाला सिस्टम इस चैप्टर में भी एग्जिस्ट करेगा और इस चैप्टर में भी हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जरा ये पार्ट किस तरीके से है। तो जो आपका सबसे सिंपलेस्ट फिनाइल अल्काइल ईथर है वो एक्चुअल में ये है कि बेंजीन रिंग को तो मैं और शॉर्ट कर नहीं सकती। यहाँ पे जो आर लगा है उस आर में मैंने लगा दिया है CH3, राइट। तो ये जो आपके पास सिस्टम क्रिएट हुआ, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एनिसोल है, जैसे तुम लोगों का जो फिनॉल्स होता था, फिनॉल्स क्या करता है, आप लोगों का रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, जो तुम लोगों का अराइल हैलाइड्स है वहाँ पे जो अपन लोग हेलोजन शो का मतलब हेलोजन जो लिखते हैं वो हेलोजन आप लोगों का क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये आपका एनिसोल है, ये एनिसोल भी क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वैसे तो तुम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं फिर भी, तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका OCH3। ऑक्सीजन पे ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे क्या होंगे, पेयर होंगे। अच्छा, अब वो होगा कैसा, जैसे फिनॉल में हुआ है वैसा ही सेम, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर ये इस तरीके से यहाँ सामने शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक पेयर आगे शिफ्ट होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा कि ये आपके पास क्या हो चुका है, एक रिंग क्रिएट हो गया। यहाँ पे ऊपर में डबल बॉन्ड वाला देखो कैरेक्टरिस्टिक आ गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या, CH3। यहाँ पे अब आ गया नेगेटिव चार्ज और ये बाकी के आपके ये दो बॉन्ड वैसे के वैसी। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर फिर से क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाना है, यहाँ पे आपके पास रिंग आ गई, यहाँ पे आपने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे अगेन ये सिस्टम, फिर ये डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया है, CH3 का ग्रुप आ गया। फिर अगेन ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ये कैसा आगे शिफ्ट हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इसी चीज़ का नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा तुम लोगों का, यहाँ पे ये आ गई आपके पास रिंग और उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड और अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पॉजिटिव चार्ज स्टिल है और CH3। अब हम लोग इसका एक आखिरी फॉर्म क्रिएट करेंगे, वो ये कि ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस से लेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास वापस से। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर से हमने शुरुआत की थी बस उसी के एक दूसरे फॉर्म में हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, बॉन्ड्स की बस अरेंजमेंट चेंज हुई है और ये बन गया तुम लोगों का एनिसोल। तो तुम अब एक काम देखो कि यहाँ पर जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ की हूँ, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी तुम्हें इस वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है। कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को हम लोग कौन सी पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसे हम लोग कौन सी पोजीशन कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं। और फिर एक और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग मतलब इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, बराबर है।
तो जैसे तुम्हारे पास ये मैंने लिख के दिया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एनिसोल के केस में सबसे ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलती है कहाँ पर, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको देखने को मिलता है या तो वो ऑर्थो पोजिशन पे देखने को मिलता है या फिर तुम्हें वो पैरा पोजिशन पे देखने को मिलता है। तो यानी कि ये मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन उस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो जगह है जहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेटा। तुम देख लो यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे मेटा पोजिशन पे वो नेगेटिव चार्ज आया हो। तो इमेजिन करो अभी इस एनिसोल के पास एक इलेक्ट्रोफाइल उसे अप्रोच कर रहा है रिएक्शन के लिए। ठीक है, इस एनिसोल को कौन अप्रोच कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। तो एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो डेफिनेटली क्या अप्रोच करना चाहेगी, एक ऐसी पोजीशन को ढूंढेगी जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो उसको यहाँ पे कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच देखती हैं या मिलती हैं, वो मिलती हैं ऑर्थो और पैरा। तो ऐसे केस में जैसे फिनॉल किसी भी इनकमिंग में आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेज देते थे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, वैसे ही यहाँ पे जो तुम्हारे एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, बताती हूँ एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, कई लोगों को समझ भी गया होगा। तो जो एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं ये एल्कोक्सी ग्रुप भी क्या करते हैं, अगर इन एल्कोक्सी ग्रुप ने देखा कि उसको कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल्स को वो कौन से पोजीशन पे डायरेक्ट कर देंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेज देंगे। देयरफॉर वी विल से दैट कि एल्कोक्सी ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए मैं बोलो, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एल्कोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने, ये तो आपका कौन है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, और ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज व्हाट, आपका एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये क्या कहलाता है तुम लोगों का, एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है। तो जिस तरीके से फिनॉल में OH, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वैसे ही आपका इस प्रकार का जो फिनाइल अल्काइल ईथर है इनमें भी उनका जो ग्रुप है वो क्या होता है, आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस पे तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले तो ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट, या फिर क्वेश्चन ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि एक्सप्लेन वाई सच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, वहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है कि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजिशंस पे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है कि अगर इन पोजिशंस को एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल को क्या नीड है, इलेक्ट्रोफाइल को नीड है एक ऐसी जगह की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो देयरफॉर अपने आप आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पहुँच गया, आपके ऑर्थो पैरा पे। देयरफॉर वी कैन से दैट द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इज आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर करके। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जितने भी आपके पास एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, ये एरोमेटिक सिस्टम्स एक्चुअल में दो प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं मेजर। ठीक है, मेजॉरिटी में ये एरोमेटिक सिस्टम्स आपके दो प्रकार की रिएक्शन देते हैं। पहली रिएक्शंस इन एरोमेटिक सिस्टम में अगर तुम्हें कोई देखने को मिलेगी तो वो ये रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर। और दूसरा जो तुम्हें देखने को मिलता है वो रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो देखो जरा, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच्ड है, लेट्स से अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो हैलोजन अटैच होगा, दूसरे चैप्टर की बात करूं तो OH अटैच होगा, इस चैप्टर की बात करूं तो कोई एल्कोक्सी ग्रुप अटैच होगा। तो अगर तुम इस एल्कोक्सी ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर रहे हो और इस एल्कोक्सी ग्रुप को रिमूव करने के बाद इसके बदले में तुम कोई दूसरा ग्रुप लेकर आ रहे हो नेगेटिव चार्ज वाला, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होती है। मैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर में इस चीज़ को बहुत
डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने फिनॉल्स में भी दिया है, बट अब तक ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रिंग में जो आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप है, उस एल्कोक्सी ग्रुप को कुछ नहीं होता, बट उस रिंग में जो बहुत सारे आपके इस तरीके से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनमें से कोई भी पोजीशन का एक हाइड्रोजन, अब कोई भी पोजीशन से मेरा मतलब क्या है, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, मेटा से तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन का कोई हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, और हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद उसके बदले में हम वहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हम लोगों ने जीओसी में भी पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के विभिन्न प्रकार, जैसे कि सबसे पहला पार्ट जो तुम यहाँ पढ़े हो वो था एक आपका सल्फोनेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है नाइट्रेशन, फिर उसके अलावा वहाँ पढ़े हो हेलोजिनेशन, ठीक है। फिर उसमें पढ़े हो फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट में अगेन 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है तुम लोगों का असाइलेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं, राइट। तुम्हें पता है किस तरीके से मैकेनिज्म होती है इसकी? पहली स्टेप बताओ क्या होती है किसी भी प्रकार की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? द फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। सेकेंड स्टेप ये होती है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेप ये होती है कि वो जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल परमानेंटली, ठीक है। 3 स्टेप्स में आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हम लोग भी इस चैप्टर में हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करते हैं। तो देखो पहली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो है आप लोगों की यहाँ पे नाइट्रेशन। अगर मैं थोड़ा सा जीओसी में जाऊँ तो तुम्हें पता है कि नाइट्रेशन करवाने के लिए हम लोगों को नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए होता है, राइट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नाइट्रेटिंग मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है कंसनट्रेटेड HNO3 का एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 का। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेप्स नहीं सिखा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जनरेट होगा, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट ये है, इस रिएक्शन का रिएजेंट ये है, क्योंकि जीओसी वाले पार्ट में जनरल जो आपकी ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म्स होती हैं उस वाले पार्ट में ही सिखाया गया है। तो कॉपी के नोट्स पलट के देख लेना एक बार नाइट्रेशन के कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से, मतलब कौन था वहाँ पे, आप लोगों का करके रिएजेंट कौन है, वहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, वगैरह वगैरह, वो सब एक बार देख लेना। तो ऐसे केस में अगर मान लेते हैं हम लोगों ने इसी नाइट्रेटिंग मिक्सचर की रिएक्शन तुम्हारे एनिसोल के साथ करवा दी, दैट इज OCH3 के साथ। यहाँ पे OCH3 के बदले कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ एरो में तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा होगा HNO3 और साथ ही साथ में यहाँ पे तुम लिखा पाओगे H2SO4। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर में, तो OCH3 के रिस्पेक्ट में जो इनकमिंग में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है अगर किसी को यही नहीं पता तो फिर तो महान प्राणी है वो। तो कौन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल? NO2। तो ये आपका NO2 या तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होगा या तो फिर ये वाला जो NO2 है कहाँ पे अटैच हो जाएगा, हम लोगों की पैरा पोजिशन पे। ये इस तरीके से, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यही 2 टाइप के आपके प्रोडक्ट बनेंगे। जहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट होता है पैरा पोजिशन वाला ये मेजर होता है और जो ऑर्थो पोजिशन वाला होता है वो माइनर होता है, अनलेस एंड अनटिल ऑर्थो पोजिशन का और आपके उस ग्रुप के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बन रही हो तब तक, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की पहली रिएक्शन नाइट्रेशन। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड वाली रिएक्शन में अगर मैं दे दूँ तो वो सेकेंड रिएक्शन है आप लोगों की हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही टाइप पढ़ रहे हैं, वो है आप लोगों का ब्रोमिनेशन। जैसे तुम्हें अगर याद होगा तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने यानी कि अल्कोहल्स में भी यानी कि फिनॉल्स में ब्रोमिनेशन पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पे ब्रोमिनेशन के 2 केसेस बने थे। पहला केस बताओ क्या बना था? पहला केस आपका ये था कि अगर Br2 को वाटर के साथ यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ
ऐड किया तो क्या बनेगा, और दूसरा आपका केस ये था करके कि अगर उसको CH2 के साथ ऐड किया तो क्या बनेगा करके। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम ब्रोमिनेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका वो वाला केस नहीं क्रिएट होगा ब्रोमीन वाटर वाले में जिसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता था। ऐसा कुछ यहाँ पे क्रिएट होने वाला नहीं है करके। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये मैंने दे दिया एक एनिसोल। इस एनिसोल में मैंने तुमसे कहा कि आपको ब्रोमिनेशन करना है, तो ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 तो देना पड़ेगा, बट Br2 के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऑब्वियस है कि कुछ आपका रिएजेंट भी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट देखो हम देते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में दिया जाता है आपका एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। तो ऐसे में अगेन वही होगा, आपके OCH3 के रिस्पेक्ट में एक बार चीज़ें कहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगी, ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होंगी, और एक बार वहीं पे OCH3 के रिस्पेक्ट में आपका ब्रोमीन कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा करके। ठीक है, इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे अगेन पैरा पोजिशन वाला रहने वाला है, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, एंड ये वाला जो आपका बनेगा ये कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, माइनर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो तुम्हारी कौन सी है, तीसरी, फ्रिडल क्राफ्ट। अब जो आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन, राइट। तो जो तुम्हारा ये पर्टिकुलर आपका ईथर है, अल्काइल फिनाइल ईथर, ये आपकी अल्काइलेशन वाली रिएक्शन भी देता है और ये असाइलेशन वाली रिएक्शन भी देता है। ठीक है, अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, आप रिंग में कोई कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, और कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पे जो रिएजेंट लिया जाता है वो रिएजेंट क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। तो लेट से अगर ये तुम्हारे पास एक OCH3 यहाँ पे है और मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, कोई भी, तो इन जनरल में मैं इस चीज़ को लिखती हूँ RX। अब यहाँ पर आपका X के नाम पे कोई भी हैलोजन हो सकता है और R के नाम पे यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, आपका R पॉजिटिव। साथ में ऑब्वियस है फ्रिडल क्राफ्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, आपका जो ऊपर में OCH3 है उसके रिस्पेक्ट में एक बार आपका R, मतलब जो भी कार्बन की चेन होगी वो वहाँ जुड़ जाएगी, और एक बार इसी में उस OCH3 के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजिशन होगी उस पैरा पोजिशन में यहाँ पे R जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया ये हमारा प्रोडक्ट। अभी एक बात याद रखना, अगेन मेजर माइनर की बात करें तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर होगा। लेकिन क्या तुम्हारे अल्काइन फिनाइल ईथर्स आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो करते हैं क्या, तो यस दे शो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में और फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है, जैसे हम लोग अल्काइलेशन में RX यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग RX के बदले RCOOX यूज, यानी कि एसिड हैलाइड एसिड यहाँ पे यूज किया जाता है, कैटलिस्ट के तौर पे कैटलिस्ट के भी यहाँ पे एनहाइड्रस का AlCl3 बनता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इस पूरी स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये X के हटने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, तो क्या होगा, आपका जो OCH3 है उस OCH3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे ज्वाइनिंग होगी, बट ज्वाइनिंग कहाँ से होगी, कार्बन से, ये बात याद रखना, ये ऐसे ज्वाइनिंग होगी। और एक बार बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास रिंग है, यहाँ पे ऊपर में OCH3 है और यहाँ पे एक बार इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, ये वाला आपका ग्रुप लगा हुआ है करके। ठीक है, आप डिसाइड कर लो यहाँ पे मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो अगेन यहाँ पे मेजर होगा आपके पैरा पोजिशन वाला और यहाँ पे आपका माइनर कौन सा होगा, ये वाला करके। ठीक है, तो ये तुम्हारी कुछ रिएक्शंस थी आपकी एनिसोल की। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से तुम ये वाला काम
कोई ऐसा कठिन नहीं है, ठीक है। वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे। इवन हर चैप्टर का तुम्हें ओरली पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन में किस में क्या रिजल्ट है। बस अब यहाँ पे एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, पॉइंट नंबर 5, कि इसमें मैंने एक रिएक्शन स्किप की है, और वो रिएक्शन कौन सी है? सल्फोनेशन। आपका सल्फोनेशन में हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 करते थे, ठीक है, या फिर आप ओलियम यूज़ करते थे। तो ऐसे में होता क्या है कि जब हम लोग इसकी सल्फोनेशन, मतलब इसमें देखो सल्फोनेशन में यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज़ किया जाता है? यहाँ पे रिएजेंट के नाम पे यूज़ होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अगर यहाँ पे हम लोग एनिसोल लेंगे तो एनिसोल में ये जो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये अपने अंदर से H+ प्रोवाइड करेगा तुरंत, और H+ प्रोवाइड करने की वजह से आपका जो एनिसोल है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोनेशन वहाँ पे हो जाएगी। और क्योंकि वहाँ पे अगर प्रोटोनेशन हो गई तो ऐसी वजह से वो आपका सल्फोनेशन फिर आगे नहीं होगा। तो याद रखना, एनिसोल तुम लोगों की सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। हर चैप्टर में तुम्हें देखना कोई ना कोई ऐसा प्राणी मिलेगा जो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन शो शायद नहीं कर रहा हो। तो ऐसे में तुम्हें वो याद रखना है कि कौन रिएक्शन वाली शो कर रहा है और कौन उस टाइप की रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सल्फोनेशन नहीं होती है। डन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हें अगर याद होगा तो अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले क्या पढ़ा था? एक फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, और एक क्लाजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने सिखाई थी, राइट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन और क्लाजन अगर याद आ रही है तो गुड, अगर याद नहीं आ रही है तो इस वाली चीज़ को सुनने से पहले एक बार वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख लेना। तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने कहाँ देखी थी? फिनॉल में देखी थी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिनॉल ही आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन देती है, आपका जो ईथर्स होते हैं, राइट, इस टाइप की चीज़ें भी आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को शो करती हैं। वैसे फ्राइज के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? फिनॉलिक, राइट, फिनॉलिक क्या? फिनॉलिक ईस्टर। और क्लाजन, तो क्लाजन के लिए भी हमने क्या लिया था आप लोगों का? फिनॉलिक ईस्टर था क्या वो? नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने कोई अराइल एलाइल या फिर अल्काइल एलाइल ईथर लिया था, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखो, मान लेते हैं ये मेरे पास आपका एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और इस तरीके से देखो मैंने ज्वाइनिंग की है। अब इसको सिर्फ हीट की नीड पड़ती थी। अब ये बात क्लाजन का एक रूल है कि क्लाजन हमेशा अपना प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनाता है अनलेस एंड अनटिल ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड ना हो। और एक और इसका रूल है जो कि मैं ऑलरेडी मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुकी हूँ, वापस से डिस्कशन नहीं करूँगी। वो ये है कि वहाँ तो OH क्रिएट हो जाता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट के ऑर्थो पोजिशन पे चला जाता है। लेकिन जब ये ऑर्थो पोजिशन पे जाता है ना, तो एज इट इज जाके अटैच नहीं जाता, ये उल्टा अटैच होता है, राइट। अगर याद आ गया है तो अच्छी बात, अदरवाइज क्लाजन का मैकेनिज्म देख लेना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से ऑर्थो पोजिशन को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं तुमने ऑर्थो पोजिशन को ब्लॉक किया है, तो ऑब्वियस है कि फिर जो तुम्हारा वो ग्रुप है वो कहाँ पे जाके माइग्रेट होगा? वो ग्रुप माइग्रेट होगा पैरा पोजिशन पे। और अगर ग्रुप पैरा पोजिशन पे माइग्रेट हुआ तो एज इट इज माइग्रेट हो जाता है, उसमें वो किसी भी प्रकार का कोई चेंज वहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं देखने को, मतलब कुछ भी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा ईथर वाला पार्ट फिनिश किया है। अभी मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लूँगी कल ईथर के इस टॉपिक से रिलेटेड, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा चीज़ों को रिवाइज करके बैठना, ठीक है। कि अच्छा, क्योंकि उसमें आंसर आना चाहिए ना फटाफट, किया यार तुम्हें समझ में भी आना चाहिए कि मैं क्या करा रही हूँ क्या नहीं करा रही हूँ करके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ फिर हम लोगों का फिनिश होता है, टेस्ट के लिए रेडी रहना। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। कल तो इलस्ट्रेशन ही मैं लूँगी क्योंकि, और वेडनेसडे से अल्डिहाइड वाला पार्ट हम लोगों को शुरू करना है, ठीक है। ओके फिर।